और बहुत ज़्यादा जानते थे। वो ऐसे लॉक कुछ कर देते थे लकड़ी से तो आदमी उठ नहीं पाता था। और उन्होंने ही हमको बताया, बोले हमारे पास इतने भूत सिद्ध हैं, भूत, कि हम भूतों से काम करवाते। सो हमने कहा कि हमारे पास क्यों आए? बोले हम चेक करने आए थे, आपका बड़ा नाम सुना है, हम चेक करने आए थे कि आपके पास क्या है। हम कि हमारे पास तो हलवा है। हम तो कुछ हमको कुछ जानते ही मानते नहीं, सीधे साधे आदमी, राम राम जपते हैं, जो गुरुजी ने साधना भजन दे रखी वही जप करते हैं। तो बोले जब तो हम आपसे दीक्षा लेना चाहें, तो हम कहा तुम खुद अपने आप में गुरु हो। बोले हमारे कितने 100 चेला हैं, उनके 400-500 चेला है, तांत्रिक और बना रखे उन्होंने, और भयंकर काला शरीर, पान खावे दिन भर, और स्माइल इतनी खराब आवे मुंह से, भगवान ही बचाए। हाँ, और वहां पर कुछ वो बता रहा था, बोले हम जिस गांव के हैं 15-20 साल पहले वहां पर कोई अधिकारी पोस्टिंग नहीं लेता था। हाँ, इतना खतरनाक काला जादू था। जो आपने किंवदंती सुनी उसने हमको बताई, अब सही गलत हो। बोले हम लोगों, हमारे पूर्वजों के पास ऐसी तंत्र विद्या थी कि मेढक बना देते। हाँ हाँ ऐसी तंत्र विद्या थी। बोले तो कामाख्या के पास में है वो। तो हमने कहा कि तुम हमें क्यों गुरु बनाना चाह रहे? बोले महाराज अब पूछो मत, एक लफड़ा हो गया है। हमका बताओ? बोले आप कल दरबार लगाए थे खुले मैदान में जहां दरबार लगता, हमका बिल्कुल लगाए थे। बोले आप लोगों का बता रहे थे, हमका पर्चा तो बना रहे थे जो गुरुजी ने आज्ञा दे रखी। बोले उसी समय हमने अपनी विद्या चलाई कि इनकी विद्या लॉक हो जाए। और बोले जब हमने अपने देव, उसने कोई अघोरी वीर का नाम लिया, बोले हमने अमुक अमुक वीर है कोई, वो भगवान जाने वो क्या बंगाली भाषा में उसने अपनी बात कही, और उसमें होता है, बोले पाताल भैरवी और फलाना वीर हमने चलाई कि इनके पास जो ये विद्या है, जो ये बागेश्वर बाबा पर्चा बना रहा, तुरंत लॉक हो जाए। बोले तब से वो हमारी विद्या वापस ही नहीं आई। बोले हम तब से छटपटा रहे हैं, न संपर्क हो रहा है न रिटर्न आई, अब ये पता नहीं चल रहा वो गई कहां। तो बोले हम आपको गुरुजी इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि वह हमारी लौटा दो। हमने अपने अगल बगल देखने को नाटक करो या सब। हम कहा भैया भगवान की कसम खा के कह सके हमारे लो सुनिए आइए ना है न हमें पता हुआ कहाँ गई, भगवान जाने, भैया हमें नहीं पता। अब तुम जानो, तुम्हारी विद्या जाने। वो के अब वो रोने लगा। हमको भैया रो क्यों रहे? अरे बोले गुरुजी बाप वापस कर दो, अपना चेला बना लो चाकर। बोले हम पूरे दुनिया के तांत्रिकन खान चैलेंज दे रहे। बोले हमारे लिए ऐसी विद्या है कि लौट नहीं सका था, हमारी विद्या कभी फेल नहीं हो सका था। हम कहा अब तो हो गई। बोले यही से तो आप हम गुरु बना रहे हैं। तो वो हमसे पूछ रहे हो तो कि आप बताओ आप करत का हो? हम कहा हम तो कुछ नहीं कर रही, जो है सो मुंह में से वो कह दई। ये बात कह के हम ये कहना चाह रहे, यदि आप सत्यवादी रहेंगे, गुरु पर आपकी निष्ठा पक्की रहेगी, दुनिया का कोई तांत्रिक आपका बाल बांका नहीं कर सकता। उसकी विद्या आएगी तो जाएगी नहीं वापस। अच्छा बिल्कुल भगवान साक्षी है, व्यासपीठ पे हम क्या झूठ बोलेंगे, वैसे ही नहीं बोलेंगे। अब व्यासपीठ पे तो बिल्कुल ही क्या झूठ बोलेंगे, व्यासपीठ सामने है, हमें आज तक पता नहीं है उनकी विद्या गई कहां। हाँ आज तक पता नहीं है कहां चली गई। आओ अब वो बाद में वो हमारी दीक्षा लेगा, हमने फिर बाहर में कहा, हमने कहा ऐसे लोगों से तांत्रिकन से ना दोस्ती अच्छी हो तो ना दुश्मनी अच्छी हो, ये चेले ही बनाए फायदा है। उनका सुन गुरु पे अब लौट के प्रयोग ना करना। चेला तो बना ले पर सुन महापाप पड़ेगा। तो बोलो आप तो चेला बना लो। इतना मुंह बसाए उसको भगवान बचाए। तब उसने बताया वो ऐसी निकृष्ट चीजें करता है, गंदगी से साधना की उसने। गंदगी जानते हैं, भिष्टा, उससे साधना की। लेकिन अब उसका वही काम है, उसी काम में वो लिप्त रहता। गंदगी से साधना की, इतना मुंह बसाए भगवान से। लेकिन हमें फिर बाद में पता लगा जब उसके परिवार वाले आए, गांव से 4-6 लोग आए, दोबारा आया वो, अभी कुछ दिन पहले फिर आया, दोबारा आया। तो हमने कहा ये एक लोग कौन है? तो गांव वालों ने बताया, बोले इससे कोई बात नहीं करता, खतरनाक आदमी। हम कहा क्या करता? अरे बोले पागल कर देता, कई घरों में पागल कर दिया, ऐसा खतरनाक आदमी, कोई इससे बात नहीं करता है, बहुत तेज, ये जो कह दे वही होता है। तो वाह बहुत बढ़िया है। तो हमने कहा अब तो ये हमारा चेला है। तो वो फिर दोबारा आया, बोले गुरुजी अभी तक नहीं आई है। तो हम कहा भैया वो बहुत लंबी चली गई, हमें लगा पता करो कौन से देशन में गई है। वृंदावन में
गोपेश्वर महादेव के पीछे में एक बहुत पुराने महात्मा रहते थे। एक पंडित जी ने हमको कथा सुनाई थी, बहुत अच्छी, बड़े भजनानंदी थे वो। उनके पास एक बालक आया, बोले हमको भगवत दर्शन करना है, कोई उपाय बताओ। तो बोले ये मंत्र है, महामंत्र, इसका जप करो, 11 लाख कुछ अनुभूति होगी। उसने 4-5 महीने में 11 लाख जप कर लिया, कोई अनुभूति नहीं हुई। तो वो फिर गया, बोले महाराज कोई अनुभूति नहीं हुई। बोले कोई बात नहीं, और जप करो, कुछ ना कुछ अनुभव होगा। 4-6 साल हो गए, जब तो वो करता रहा। उसे लगता था कि भगवान आएंगे, खड़े हो जाएंगे, मांग वरदान क्या चाहता। वो जब तो करता रहा, जब कोई अनुभव नहीं हुआ तो एक दिन मथुरा जा रहा था पैदल पैदल, रास्ते में एक तांत्रिक था, तांत्रिक जानकार। तांत्रिक के पास प्रेत सिद्धि थी। वो प्रेत को इतना पढ़ाए रखा था उसने कि प्रेत कोई भी रूप बना के बैठ जाता था। तो उसने पैसा कमाने के चक्कर में प्रेत को कहा कि तुम बंसी लेके बैठ जाया कर, यहां कृष्ण भक्त ज्यादा रहते।